नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइट और नॉलेज स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल भारतीय धरोहर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों आपको याद होना चाहिए। हम ट्रिक से याद करेंगे, बिल्कुल आसान ट्रिक से। तो चलिएगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिएगा, हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। कि अजंता की गुफाएं कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये कहाँ है दोस्तों? ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है ना? कहाँ है? महाराष्ट्र में। जनता कहाँ आती है? जो महान व्यक्ति होता है उसके पास जनता आती है मदद मदद के लिए, कि हमारी मदद कर दो। जो महान व्यक्ति होता है उसके पास कौन आती है? जनता। महान से बना आपका महाराष्ट्र और जनता से बना आपका अजंता। ठीक है दोस्तों, इसको कब शामिल किया गया? इसको भी 1983 में। दोस्तों देखो, बिल्कुल अजंता एलोवेरा की गुफा ए शब्द अब भी आए समझ लेना, महाराष्ट्र में है। ठीक है ना? ए शब्द या ए भी याद रखना आप, लेकिन ये तो आपको मैंने ठीक से याद कराया ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके सामने कि आगरा का जो किला है ये कहाँ स्थित है? आगरा का किला दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। आगरा का किला कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। इसको कब शामिल किया गया? 1983 में। अब हम ट्रिक से याद करते हैं। देखो आप, आगरा, ठीक है ना, जैसे बोलना आगरा। अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिएगा आप स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, अगर आपने मतलब कि अगर आपने आप KVIC में गए हैं, मतलब कि आपको आपने हर क्वेश्चन का आंसर दे दिया आपने, तो आपने क्या लगा दी? आग लगा दी। अगर आपने हर क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो आपने आग लगा दी। मतलब KVIC में जो होता है ना, KVIC होती है, तो वहाँ आप चले गए। वहाँ आपने हर क्वेश्चन का आंसर दिया, हर क्वेश्चन का आंसर दिया, मतलब उत्तर दिया, हर क्वेश्चन का उत्तर दिया, तो आपने क्या लगा दी? आग लगा दी। उत्तर से बना आपका उत्तर प्रदेश और बस आग से बना आपका आगरा। ठीक है दोस्तों, देखो ना, ये आग शब्द आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल। तो ताजमहल जो है वो हमारा ताजमहल, मतलब वो ताजमहल जो हमारा है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और इसको कब शामिल किया गया? 1984 में, यानी 83 में, 1983 में इसको भी शामिल किया गया। कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि ताजमहल कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में। इसको कब शामिल किया गया यूनेस्को हेरिटेज में? 1983 में। देखिए आप, ताजमहल, तो ताजमहल ही बोलना है, उत्तर प्रदेश को यानी उत्तर बोलना है, ध्यान रखना। देखो, जो उत्तर देगा, जो उत्तर देगा वो कहाँ जाएगा? उसे ताज पहनाया जाएगा। जो उत्तर देगा, हर हर पृष्ठ का उत्तर देगा, उसे क्या पहनाया जाएगा? ताज पहनाया जाएगा। फिर वो कहाँ जाएगा? महल में जाएगा। जो व्यक्ति उत्तर देगा वो ताज पहनाया जाएगा, फिर उसे कहाँ जाएगा? वो महल में जाएगा। तो आपको समझ में आई मेरी ट्रिक? तो यानी ताजमहल उत्तर से बना उत्तर प्रदेश कब शामिल किया गया था? यही तेईस में, 1983 में। अच्छा, ये अब इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप मान लीजिएगा ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आना तय ही है मेरे हिसाब से। तो ये क्वेश्चन तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये दोस्तों कहाँ है? उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में। कब शामिल किया गया? 1984 में शामिल किया गया। 1984 में इसे शामिल किया गया। देखो अब, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब देखो, उड़ीसा को बना अपना उड़ना। उड़ीसा को क्या कहना है? उड़ना। अब कहते हो ना, कौन व्यक्ति कौन उड़ रहा है? आप कहोगे सूर्य भगवान उड़ रहे हैं। आपने कहा कि कौन उड़ रहा है? आपने कहा, क्या कहा दोस्तों? आपने कहा कौन उड़ रहा है। फिर आपने कहा सूर्य, सूर्य भगवान उड़ रहे हैं। देखो, कौन उड़ रहा है, कौन से बना आपका? कोणार्क। ठीक है, और सूर्य से बना सूर्य मंदिर। ठीक है, और उड़ने से बना आपका उड़ीसा। दोस्तों समझ में है ना आपको? कौन से बना? कोणार्क, और उड़ने से बना यानी उड़ीसा, और सूर्य भगवान से बना सूर्य। मतलब आपको दो प्रकार से याद करवा दिए। सूर्य भगवान याद कर लो भली, आप चाहे कौन कर लो। आपने देखा होगा
तो दोस्तों आपने देखा होगा जब सूर्य निकलता है सुबह के टाइम पे नहीं, वो हमारे सर के ऊपर से पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, तो एक हिसाब से हम मान सकते हैं कि उड़ते हुए जा रहे हैं ऊपर से हमारे माथे पे से। हमारे उस सर के ऊपर से कोई चीज़ आती है, हम कहते हैं ओवर शूट हो गई, यानी मतलब ऊपर उड़ गई, मतलब हमारे ऊपर से तो ऊपर हो गई। तो दोस्तों अब देख याद कर लेना आप, ठीक है ना, मैंने आपको ट्रिक दे दी है आप। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि महाबलीपुरम का स्मारक कहाँ, मतलब कि समूह ये कहाँ पर है, अपना तमिलनाडु में है। इसको यूनेस्को हेरिटेज में कब शामिल किया गया, 1984 में। अब हम ट्रिक से याद करते हैं, देखो आप, महाबलीपुरम यानी महाबलीपुरम को करना है यानी महाबली, क्या करना है, महाबली, आपको पूरा हटा देना है, क्या करना है, महाबली। अगर कोई महाबल होता, जिस किसी व्यक्ति में अगर महाबल है, तो उससे सब लोग क्या करते हैं, उससे सब लोग मिलने जाते हैं। जिसमें महाबल होता है उससे सब लोग क्या करते हैं, मिलने जाते हैं। तो मिलने से बना आपका तमिलनाडु। देखो इसमें में आ रहा है ना, मिल शब्द आया था। तमिलनाडु को हमेशा मिलना याद करना है। तो देखो तमिलनाडु में आपको मिला एक मिल शब्द, तो यही मिलना, जो महाबली होता है उससे सब लोग क्या करते हैं, मिलने जाते हैं। तो जो महाबली बना महाबलीपुरम और तमिलनाडु, ये जिसमें जो महाबल होता है उससे सब लोग मिलने जाते हैं। ऐसे याद कर, जैसा आपका मन करे। मैंने तो आपको दो प्रकार कि केवला देव का राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर हैगा, राजस्थान में हैगा। ये भी यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। स्थापना कब हुई, इसको कब शामिल किया गया, 1985 में। यूनेस्को हेरिटेज में कब शामिल किया गया, 1985 में। दोस्तों देखो अब, केवला, केवला को कहना है यानी केवला ही कहना है आपको, ठीक है। राजस्थान को हमेशा राजा कहना है, क्या कहना है दोस्तों, हम कभी भी पढ़ेंगे ना करंट, मतलब कि जो भी पढ़ेंगे कभी जीके, तो ध्यान रखना राजस्थान को हमेशा राजा ही मानना है। देखो अगर कोई राजा महाराजा के दरबार में कोई व्यक्ति उनकी बात नहीं मानेगा, तो वो सबको क्या कर देंगे, उसको केवला कर देंगे, यानी उसको जला के राख कर देंगे उस व्यक्ति को, यानी केवला कर देंगे, उसे जला के राख कर देंगे। तो बाद में क्या बन जाएगा, केवला। तो देखो राजा को ना राजस्थान ज्यादा राजा शब्द, तो राजा की बात कोई नहीं मानेगा, वो क्या कर देंगे, उसको केवला कर देंगे। तो यही बना ना केवला देव राष्ट्र उद्यान, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखो, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है आपका, असम में है दोस्तों। ये दोस्तों ये कहाँ है आपका, असम में है। और ये कब शामिल किया गया, ये आपका शामिल किया गया दोस्तों 1985 में। कब शामिल किया गया, 1985 में। हमको याद करना है ट्रिक से, आप देखो अब, मानस को हमेशा क्या बोलना है, मनुष्य। मानस को हमेशा क्या, इसको क्या बोलना है, मनुष्य। असम को असम की चाय, असम में जो चाय उत्पादन होती है, आपको पता है ना असम में चाय उत्पादन होती है। तो वहाँ पे क्या ऐसे ऊंचे ऊंचे, मतलब कि ऐसे ऐसे मतलब जमीन है या वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब क्या होता है, मतलब पहाड़ क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब कि ये चाय का उत्पादन किया जाता है। तो आपकी आप बोलोगे असम की चाय कौन पीता है, मनुष्य पीता है। असम की चाय जो होता है कौन पीता है, मनुष्य पीता है। तो मनुष्य बना आपका मानस, और असम से आपका असम बना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों असम चाय के लिए बहुत फेमस है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, ये भी आपका कहाँ पर है, असम में हैगा। कब शामिल किया गया, 1985 में। अब बताइएगा जो असम की चाय है उसका रंग अच्छा होता है कि नहीं होता है। असम की चाय का जो रंग होता है बहुत अच्छा होता है, रंग से बना आपका काजीरंगा दोस्तों, ठीक है। मतलब असम की चाय का रंग अच्छा होता है, तो रंग से बना आपका, ये देखो दिख रहा है ना रंग, काजीरंगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में। कब शामिल किया गया, 1985 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है कि पुराने गोवा के चर्च व मठ को यूनेस्को में शामिल किया गया, ये कहाँ पर है आपका, गोवा में है। कब शामिल किया गया, 1986 में। कितना ईजी है, देखो उसमें खुद गोवा आ रहा है ना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सिटी ये कहाँ पर है आपकी, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। कब शामिल की गई, 1986 में। देखिए आप, उत्तर, उत्तर प्रदेश को हमेशा क्या करना है, उत्तर देना। मैंने कहा था आपसे, जो व्यक्ति अगर उत्तर दे देता है वो अगर मगर नहीं करता है, वो उत्तर देकर हर चीज को क्या कर देता है, उत्तर देकर वो हर चीज को फतेह कर देता है, यानी उत्तर देना वो सीखता है। जो व्यक्ति उत्तर दे देता है वो अगर मगर नहीं करता है, हर चीज को फतेह कर देता है, यानी हर चीज का उत्तर देना यानी एकदम फतेह कर देता है। देखो अब
इसमें मुगल आ रहा है, इसमें एक अगर शब्द भी आ रहा है, अगर, अगर आ रहा है ना, अगर, अगर मगर, देखो मगर आ रहा है ना, ठीक है ना दोस्तों। और यानी फतेह कर देता है। तो आप भी क्या करो, उत्तर देना सी को, देखो उसमें आ रहा है सी को, यानी सीकरी। तो उत्तर से उत्तर प्रदेश बनना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा आगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल मतलब ना जाने पूछा ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमारा जो हेरिटेज है खजुराहो, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में हैगा। जो खजुराहो का ये मंदिर है यूनेस्को में शामिल किए गए, ये कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में है। अब आप एक बात बताइएगा, आप कभी खजूर खाने गए होंगे आप, तो खजूर जो होते हैं वो कहाँ लगते हैं, मतलब ये खजूर का पेड़ लगा है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये उसकी शाखाएं हैं, आपने आपको सब पता है आपको, ठीक है ना। ऐसे ऊपर जाती है ना ऊपर। अब उसमें जो फल होते हैं वो कहाँ लगते हैं, वो बीच में लगते हैं, कहाँ लगते हैं दोस्तों, बीच में लगते हैं, आपको सब पता है। और बीच को आप क्या बोलते हो दोस्तों, आप मध्य बोलते हो। तो आपको खजूर खाना है तो कहाँ जाना पड़ेगी, आपको कहाँ मारना पड़ेगी, आप पत्थर भी मारते हैं, कुछ भी मारते हैं खजूर जलाने के लिए। तो वो खजूर कहाँ लगते हैं, मध्य में। तो मध्य से बना मध्य प्रदेश, तो खजुराहो से आपका खजुराहो बना। दोस्तों याद हुआ आपको, कब शामिल किया गया, 1986 में शामिल किया गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हम्पी स्मारक समूह कहाँ स्थित है, ये कहाँ पर दोस्तों, कर्नाटक में है। वो कब शामिल किया गया, 1986 में शामिल किया गया। तो दोस्तों देखो आप, अब हम ठीक से याद करते हैं हम्पी। अब देखो, कोई बोलता है ना हैप्पी हैप्पी हैप्पी, कोई कोई यही कहता है ना हैप्पी 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 कहता है। हम कहते हैं हैप्पी हैप्पी कर रहे हो, बहुत नाटक कर रहे हो आप। मतलब हम खुशी नहीं है तब भी हैप्पी हैप्पी कर रहे हैं कि खुशी हो, क्या नाटक कर रहे हो यार। हमें हमें पता है ना कि हमको क्या दर्द है। सब लोग क्या कहते हैं, हैप्पी हैप्पी, यानी सब लोग क्या करते हैं, नाटक करते हैं। तो दोस्तों हैप्पी से बना आपका क्या, हम्पी। और ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है दोस्तों। कब शामिल किया गया, 1986 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो दोस्तों, अब एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि महाराष्ट्र को महान करना है। अब जो महान व्यक्ति थे पहले, राजा महाराजा, जो पहले महान व्यक्ति थे, उनके पास क्या थे, पहले एलिफेंट थे। क्या थे, एलिफेंट। जो इसमें एलिफेंट 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 शब्द में एक एलिफेंट भी आ रहा है ना, यानी एलिफेंटा में एलिफेंट शब्द भी आ रहा है। तो मैंने ये भी कहा था कि जब भी ए शब्द आ जाए तो वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में का। तो एलिफेंटा गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में। कब शामिल की, 1987 को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। देखिएगा, पटक कदल स्मारक समूह कहाँ है, ये आपकी कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। ये आप याद कर लेना ट्रिक, इसकी मुझे आप बताना कब शामिल किए गए, 1987 को। ये आप इसकी ट्रिक कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें आप भेजेंगे आप दोस्तों, ठीक है। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है, ये आपके तमिलनाडु में हैगा। जो बृहदेश्वर मंदिर है ये कहाँ है, आपके तंजावुर में हैगा, ठीक है ना। ये कहाँ पर है, आपका तमिलनाडु में हैगा। अब देखिएगा, मैं आपको कब शामिल किया गया, 1987 को। अब देखो तमिलनाडु को करना है, यानी मिलना, मैंने आपसे पहले ही कहा था। बृहद, अगर जो बृहद यानी जो वृद्ध होते हैं, यानी जो बृहद यानी जो बेचारे बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, भगवान से मिलने जाते हैं। किससे मिलने जाते हैं, ईश्वर से मिलने जाते हैं बृहद व्यक्ति। तो बृहद, तो बृहद बना, और मिलने से बना आपका तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों। अब आता है आपका सुंदर राष्ट्रीय उद्यान। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है, ये आपका कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। हम नहीं कहते कि हमारा बंगला है ना बहुत सुंदर है, कितनी हमारा बंगला क्या है, बहुत सुंदर है। बंगले से बना पश्चिम बंगाल, और सुंदर से बना सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। कब शामिल किए गए, 1987 को। ट्रिक समझ में आई है आपको, तो लाइक सब्सक्राइब। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने का कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ये आपका कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में है। कहाँ है दोस्तों, आपका उत्तराखंड में है।
तो हम अब ट्रिक से याद करते हैं। देखो अब नंदा देवी, क्या है नंदा देवी। जब भी देवी शब्द आए ना देवी देवताओं का, तो वो कहाँ होगा, उत्तराखंड में होगा। तो इसको कब शामिल किया गया, 1988 में शामिल किया गया। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा कि सांची का बौद्ध स्मारक ये कहाँ पर हैगा। ये आपका कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। कब शामिल किया गया, 1989 में शामिल किया गया यूनेस्को हेरिटेज में। अब सांची को बोलना है क्या, चाची हम बोलते हैं ना, चाची क्या बोलते हैं, चाची। चाची हमारी क्या है, बहुत बुद्धिमानी है, बहुत बुद्धिमान है। चाची हमारी क्या है, बहुत बुद्धिमान है। वो हमेशा कहाँ बैठती हैं, मध्य में आके बैठती हैं। चाची जो है हमारी बुद्धिमान है, वो कहाँ आके बैठती हैं, मध्य में आके बैठती हैं। तो चाची से बना आपका सांची। देखो एक शब्द आ रहा है, बहुत बुद्धिमान है, वो बुद्धि से बना बोध। और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, यानी मध्य में आके बैठती हैं। कब शामिल किए गए, 1989 में। यहाँ पर है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो हुमायूं का मकबरा है दोस्तों, ये आपका दिल्ली में है। दोस्तों ये कहाँ पर है आपका, दिल्ली में। ये कब शामिल किया गया, 1993 में इसको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया। कब, अगर कोई बंदा है या कोई व्यक्ति है, वो क्या होता है, अगर हार जाता है तो वो क्या हो जाता है, मायूस हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है मायूस। क्या हो जाता है, मायूस हो जाता है। क्या हो जाता है, मायूस। तो हम कहते हैं कि भाई मायूस मत हो, तू हमारे दिल में बसा है ना, यही बोलते हैं ना। तो मायूस से बना देखो आपका हुमायूं, और दिल में बसा यानी दिल्ली। कब शामिल किया गया, 1993 में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।